चाइना और भारत के बीच जो डिप्लोमेटिक टसल चल रहा है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब दोनों देशों के बीच वीजा वॉर स्टार्ट हो गया है, जिसमें अमेरिका भी कूद पड़ा है। अभी तक दोनों देशों के बीच विवाद का सेंट्रल पॉइंट अरुणाचल प्रदेश था। रिसेंटली चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को जंगनन बताते हुए 11 प्लेसेस के नाम चेंज कर दिए थे। भारत ने इसका विरोध किया था और कहा था कि चाइना के नाम चेंज करने से रियलिटी नहीं बदलेगी। अरुणाचल प्रदेश आज भी भारत में ही है और भारत का अभिन्न अंग है। इसके बदले में चाइना के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश का नाम जंगनन है और वो साउदर्न तिब्बत का पार्ट है और वहाँ की प्लेसेस का नाम चेंज करना चाइना का सॉवरेन राइट है। इसके बाद अमेरिका भी इस पूरे विवाद में कूद पड़ा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने इस मुद्दे के ऊपर स्टेटमेंट जारी की है और बोला है कि चाइना ने जो भारत की टेरिटरी के अंदर वाली प्लेसेस को रीनेम किया, अमेरिका उसका कड़ा विरोध करता है। अरुणाचल प्रदेश को अमेरिका ने काफी समय पहले भारत की टेरिटरी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है और चाइना द्वारा अपने टेरिटरी क्लेम को मजबूत करने के लिए जो भी यूनिलेटरल एक्शन लिए जा रहे हैं, एक तरफा लोकेलिटीज के नाम बदले जा रहे हैं, उसका अमेरिका बहुत ही कड़ा विरोध करता है। अमेरिका उसको नहीं मानेगा और इस मामले में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। अब यहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन भारत और चाइना के बीच की डिप्लोमेटिक टसल अब पूरी तरह से वीजा वॉर में बदलते दिखाई दे रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द हिंदू के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक बीजिंग यानी चाइना ने भारत के जर्नलिस्ट के वीजा फ्रीज कर दिए हैं। आप में से कई सारे लोगों को पता नहीं होगा कि भारत के जो कुछ बड़े बड़े और प्रोमिनेंट मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने चाइना को कवर करने के लिए चाइना में भी अपनी एक टीम डिप्लॉय की होती है। कुछ जर्नलिस्ट और कॉरेस्पॉन्डेंट चाइना में भी भेजे होते हैं, जो चाइना में होने वाले इवेंट्स और डेवलपमेंट्स को कवर करते हैं। ये सब जर्नलिस्ट वीजा के ऊपर चाइना जाते हैं। अब हुआ क्या कि जर्नलिस्ट वीजा के ऊपर द हिंदू पब्लिकेशन हाउस ने बीजिंग में अनंत कृष्णन को डिप्लॉय किया था और प्रसार भारती न्यूज ने अंशुमन मिश्रा को चाइना में डिप्लॉय किया था। भारत के ये दोनों जर्नलिस्ट कुछ समय के लिए भारत आए थे एंड पिछले कल द हिंदू और प्रसार भारती के दोनों जर्नलिस्ट को चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कॉन्टेक्ट करके बताया कि इन दोनों के वीजा चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा फ्रीज कर दिए गए हैं एंड अब ये दोनों चाइना के अंदर एंटर नहीं हो सकते हैं। सेम इसी तरह से हिंदुस्तान टाइम्स और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई न्यूज एजेंसी के जो कॉरेस्पॉन्डेंट इस समय चाइना में रुके हैं, उनको भी बताया गया कि उनके खिलाफ भी इस तरह का एक्शन लिया जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि चाइना अचानक से भारत के जर्नलिस्ट के ऊपर एक्शन क्यों लेने लगा है। दरअसल मसला ये है कि चाइना चाहता है कि भारत की सरकार चाइना के ज्यादा से ज्यादा जर्नलिस्ट को ज्यादा समय तक भारत का वीजा दे। चाइना ने भारत से 2 डिमांड की थी। पहली ये कि चाइना जिस तरह से भारत के जर्नलिस्ट को 1 साल की अवधि वाला वीजा देता है, सेम चीज इंडिया भी करे। दरअसल भारत क्या करता था कि चाइना के जर्नलिस्ट को 3 महीने का वीजा देता है और चाइना के भारत में जितने भी जर्नलिस्ट हैं, उनको अपना भारत का वीजा हर 3 महीने के बाद रिन्यू कराना पड़ता है। चाइना चाहता है कि भारत इसको 3 महीने से बढ़ाकर इसकी अवधि 12 महीने तक कर दे, यानी 1 साल तक कर दे। इसके अलावा चाइना का ये भी आरोप है कि भारतीय सरकार ने चाइना के बेहद कम जर्नलिस्ट को भारत का जर्नलिस्ट वीजा दिया है, यानी भारत में न्यूज कवर करने का वीजा दिया है। चाइना का आरोप है कि कोविड-19 के समय चाइना के अधिकतर जर्नलिस्ट चाइना वापस चले गए थे और अब चाइना चाहता है कि भारत सरकार चाइना के जर्नलिस्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा वीजा इशू करे ताकि वो G20 और एससीओ इवेंट्स को भारत में प्रॉपर तरीके से कवर करें। ये 2 डिमांड थी जो चाइना बहुत ही लंबे समय से कर रहा था, लेकिन मोदी सरकार इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। इसलिए शायद चाइना ने अब भारत के जर्नलिस्ट के ऊपर कार्रवाई करके भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को चाइना की मांगे पूरी करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।